हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राकेश। आई एम फाउंडर ऑफ चैंपियन क्लासेस। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 की गिन तारा गणित अभ्यास एक संख्याएं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनका और सब्जेक्ट मजबूत है, बट कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक्स की वजह से उनका जो सब्जेक्ट है वो पीछे रह जाता है, उसको उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। हमने ये वीडियो बहुत ही अच्छा जो है मेथड से आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे यही चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये प्रॉपर जानकारी जो है उनके पास भी पहुंच पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज गणित पढ़ते हैं, पाठ 1 का संख्याएं जो है। पहला प्रश्न हम देखते हैं। हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्रश्न उतारे हुए हैं ताकि समय बचे। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। ठीक है, इसमें क्या गया, जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए हैं उसको क्या करना, हमको शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने से पहले आपको इसमें कुछ चीजें जाननी होंगी। ठीक है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, बहुत ही इजी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, संख्याएं जो होती हैं इकाई, ठीक है, किसी 1 से लेकर 9 तक इकाई जो होता है, जिसमें सिंगल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इकाई बोलते हैं। दहाई जो होता है, ठीक है, जिसमें 1 के बाद 0 होता है, इसमें 2 नंबर्स होते हैं, चाहे 1 1 हो जाए, चाहे 1 2 हो जाए, चाहे फिर 1 0। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं सैकड़ा। ठीक है, 3 नंबर होते हैं। हजार, 1 2 3। ठीक है, हजार में 3 नंबर। ठीक, अब जाते हैं लाख में। लाख में 5 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, अब आ जाते हैं करोड़। करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया करोड़, ये हो गया लाख। ठीक, ये हो गया हजार, ये हो गया 100। ठीक, ये इकाई और दहाई। ठीक, अभी इसमें सिंपल से एक चीज आपको याद रखनी है। ये जो आपके कक्षा 5 की जो अभ्यास एक है, जो पूरे सिलेबस में करोड़ के ऊपर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो याद करने हैं करोड़ तक याद करने हैं। अभी देखिए, इसमें सिंपल सी चीजें हैं कि मान लीजिए, ठीक है, अभी यहाँ पे हजार है। हजार में कितने जीरो है? 2 जीरो है। अगर हो गया हजार में 2 जीरो, अगर 10,000 होगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, और इसमें 10 लाख होगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, इसमें 10 करोड़ होगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस माध्यम से करते हैं। ओके, तो चलिए हम चलते हैं। आपका पहला प्रश्न जो है, तो यहाँ पे लिखे, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो, शब्दों में लिखे। सबसे पहले हमको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्दों में लिखने के लिए हमको इस तरह पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, लाख। तो ये कितना है, लाख। तो यहाँ पे होगा 4 लाख। ठीक, 4 लाख। ठीक है, अब आ जाते हैं, 4 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 यानी 2 नंबर से 37,000। सैंतीस हजार। ठीक है, अब इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में कितने जीरो है? 6, यानी इसको छोड़ के 1 2, तो 600। ठीक है, कितना है दहाई में? 2 जीरो, या फिर कोई भी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, 85। ठीक, आप इस माध्यम से कर लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख लिखा यानी 4 लिख दिया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, इस माध्यम जैसे हमने बताया था कि आपको जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, कितने जीरो हमने बताया था? 5। इसमें कितने जीरो? 7। इसमें कितने जीरो? 3। तो अगर ये 5 है तो यहाँ पे देखिए 4 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी कितना हुआ? 4, यानी 5 जीरो। ठीक, या कोई यहाँ पे नंबर भी हो सकता है। ठीक, इस माध्यम से आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 लाख हुआ, उसके बाद 37,685। सेम एज इट इज आपको दूसरा वाला करना है। ठीक है, दूसरा वाला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख। 10 लाख यानी, अब यहाँ पे देखेंगे 10 लाख यानी कितना होता है? देखिए यहाँ से 86 लाख
86 86 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 2 अंक लिए 35,000। फिर उसके बाद 3 अंक लेते हैं, ठीक है। सैकड़े में जो आता है 673, 600, नीचे लिख देते हैं 73, ठीक है। समझ में आया? चलिए हम ग की तरफ बढ़ते हैं। ग वाला है, इसमें भी सेम एज इट इज वैसा ही करना जैसे हमने ऊपर 2 किए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमने आपको बताया था कि करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7, ठीक है। तो उस माध्यम से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 3 करोड़, ठीक है। 3 करोड़ 89 लाख 5,000 421, 421। 3,89,05,421, ठीक है। उसके बाद 9,56,00,000 37,012, ठीक। ये आपका घ वाला हो गया। अब आते हैं च की तरफ से, ठीक है। इसका है 21 करोड़ 5,00,000 79,543, ठीक है। ये हो गया 21,05,79,543, 21,05,79,543, ठीक है, 543, ठीक। सेम एज इट इज इसका भी करना है। इसका हो जाएगा 15 करोड़, पहले 15 करोड़, ठीक है। उसके बाद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, यानी 96 लाख, 96 लाख, ठीक है। अब आ जाते हैं हजार में, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 32,000, 32,000 के बाद 49, 49, ठीक है। ये आपका पहला जो प्रश्न है, ये क ख ग घ च और छ, ये आपका हो गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया, शब्दों में लिखा है, और यहाँ पे कुछ संख्या जो है कुछ शब्दों में लिखा हुआ है, उसको हमको क्या करना है, अभी अंकों में लिखना है, ठीक है। जो भी संख्या लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 37,15,107, ठीक है। तो 37 लाख में अभी कितना होगा, कितना जीरो हमने आपको बताया था, ठीक है। अगर 1 लाख से लेके, ठीक है, अगर इकाई में जीरो है तो लाख में, अगर दहाई में जीरो हो जाता, जैसे हमने बोला था कि 10,000 होगा तो 4 जीरो होगा, ठीक है। 1,000 है, हजार है, ठीक है, तो उसमें
3 जीरो होगा, 2000 है 3 जीरो होगा। अगर बात 10 के ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जीरो नंबर्स बढ़ जाते हैं। सेम एज इट इज लाख में भी होता है। तो इसमें क्या होगा, 37 लाख। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 37,15,107। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, 37,15,107। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं 68,573। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हमने बोला था 10,000, अगर 10,000 इससे काउंट करेंगे कितना जीरो होगा, 4 जीरो होगा, 1 2 3 4। ठीक, आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा गा वाला 3,75,27,434। ठीक, 3,27,434। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब घ वाला है, तो घ वाला भी सिंपल है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले 35,94,59,901 है। ठीक है, 59 यानी 59,990,1 ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 35 करोड़। 35 करोड़ के बाद लाख आ जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 94 लाख। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हजार की बात आती है। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 59,000। ठीक है, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े में आ जाती है, एक के बाद 2 जीरो लगता है, 901। ठीक, समझ में आया? ओके, चलिए हम बढ़ते हैं। हमारे पास जो तीसरा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक सेकंड, देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, इसको क्या करना, विस्तार रूप में लिखना है। विस्तार रूप में ये होता है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, 3 के बाद कितने जीरो हैं ये देखनी है। 3 के बाद यहाँ पे नंबर से इसको जीरो मान लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, कितने जीरो है, 5। तो हम 3 के बाद करेंगे 5 जीरो, 1 3 4 5। ठीक, ये 5 जीरो हो गया। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 9 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 5 के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3, इसको जीरो मान लेते हैं, तो 5 के बाद 3, 1 2 3 प्लस। ठीक है, अब 4 के बाद कितने जीरो है, 1 2, यानी 400 प्लस 3 के बाद कितना है, यहाँ पे इकाई दहाई है, तो 3 के बाद 3 2 प्लस 1 के यहाँ पे 2, केवल 2 हो गया। ठीक, अब जब आप इसे जोड़ेंगे तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, जब भी आप इसे जोड़ते हैं तो सेम ही आता है। इसको हमें विस्तार रूप में, जो है विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ वाला करते हैं। इसका हो जाएगा 7 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो करने हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस, फिर 9 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 3 के बाद कितना है, 1 2 3 4 प्लस 1 के बाद कितना है, 3 1 2 3, फिर प्लस 9 के बाद कितना है, 2 1 2 प्लस 20 प्लस 5। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ग की तरफ से। ग में भी सेम है, 8 के बाद कितना जीरो है, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस
7 के बाद कितना जीरो है, 2, 4 1 5, 1 2 3 4 5, प्लस 6 के बाद 4, 1 2 3 4, ठीक, नीचे लिख देते हैं प्लस, उसके बाद 6 के बाद 5 आता है, 5 में 3 जीरो है, 1 2 3, प्लस 4 में 2 जीरो है, प्लस 90 प्लस 6, ठीक, इस माध्यम से आप कर सकते हैं। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है कि नीचे लिखी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखिए, संक्षिप्त रूप लिखिए, ठीक है। अभी कैसे होगा हम आपको बताते हैं। सेम एज इट इज जैसा आपने ऊपर किया है, इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो यहाँ पे दो माध्यम से आप जोड़ सकते हैं, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन से है पहला, यहाँ पे उतारा हुआ ऑलरेडी है। देखिए पहले हम 4, कितना जीरो है, 6, 1 2 3 4 5 6, जोड़ने का तरीका बता रहे। उसके बाद कितना है, 2, 2 के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 2, फिर कितना है 1000, 3 4 जीरो है, 10,000 है, 1 2 3 4 और 1, ठीक। उसके बाद कितना है 8,000, 3 जीरो है, 1 2 3 और उसके बाद 8, ठीक। उसके बाद 2 जीरो है, 1 2, यहाँ पर कितना हो गया 7, फिर उसके बाद 0 5 और यहाँ पर कितना हो गया 1। अब जब हम इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, ठीक, क्लियर हुआ, ये आपका आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे सेम एज इट इज इसमें भी कर लेते हैं। 4 2 1 8 7 5 1, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। सेम एज इट इज जैसे आप अगर जोड़ेंगे तो आप बहुत इजी तरह से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। सेम दूसरा करते हैं, दूसरा का भी सेम वैसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे के जो हो जाएगा वो है, यहाँ पे लिख देते हैं 99765340। जब आप करेंगे तो इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 9 का स्थानीय मान कितना है। इसमें क्या करना है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो अंक लिखे हुए हैं, संख्या लिखी हुई है, उसमें केवल 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या है कि इसमें 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 के बाद कितना जीरो होता है, जैसे 9 के बाद जीरो पकड़ लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 9 लिखेंगे, उसके बाद 6 जीरो बढ़ा देंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद दूसरे वाले में है 9 स्थानीय में 9, यहाँ पे 9 के बाद कितने हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो कर देंगे, 9 के बाद 1 2 3। अब यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 के बाद 2 जीरो कर देंगे, 1 2, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझ में आया। यहाँ पे क्या करना है, केवल 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना। उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे 9 होता है उसके बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं हम जीरो समझ लेते हैं और वहाँ पे जीरो मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज नीचे का भी होगा, 9 के बाद 1 2 3 है, 1 2 3, 9 के बाद 1 2 1 2, ठीक है, इस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है, हमने सीखा है। आ जाते हैं छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा चिन्ह जो है लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाओ। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हम देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक। इसमें भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये एक्स्ट्रा है तो ये बड़ा है, ठीक, इस तरफ जाएगा।
1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बराबर है, लेकिन हमें समझ में कैसा आएगा कि बड़ा कौन सा है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 9 इसमें है, 9 इसमें है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो 6 बड़ा है, तो इस तरफ कर लेते हैं। ठीक, अब सेम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी है, तो सेम एज इट इज, इसमें 7 है, इसमें 6 है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है, ये है 7, तो हम इस तरफ कर देंगे। ठीक, अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 9 है। ठीक, तो सबसे पहले हम 1 देखेंगे, ये भी बराबर है। अब 9 से देखते हैं, 9 भी बराबर है, 6 भी बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे 3 है, 3 भी बराबर है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ठीक, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 बड़ा होता है। ठीक, तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक, तो ऐसे जो है आपको बड़ा या छोटा का ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया है। उसके बाद बढ़ते हैं, लास्ट जो है क्वेश्चन है। ठीक है, संख्या का लास्ट प्रश्न 7 है। नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों का सबसे बड़ी और छोटी संख्या लिखो। किसी भी अंक का दोबारा मत लिखिए, मतलब कोई भी अंक हो जो उसको दोबारा नहीं लिखना है, आपको जो है एक ही लाइन में लिखनी है और दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, किसी भी अंक का प्रयोग दोबारा नहीं करना है। तो इसको सिंपल सा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं कि इसमें छोटा बड़ा दिया गया है, तो अभी इसमें सबसे बड़ा जो होता है स्टार्टिंग से होता है, सबसे बड़ा इसमें क्या है, ढूंढना होता है हमको 9। ठीक, यहाँ पे सबसे, यहाँ लिख देते हैं 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 9। 9 के बाद क्या है, 8। ठीक है, 8 के बाद क्या है, 7। 7 के बाद 5। 5 के बाद 3। 3 के बाद 2। 2 के बाद 1। उसके बाद 0। ठीक, इस माध्यम से आपको विस्तार रूप से आपको लिखना है, जो सबसे बड़ी है उसके बाद छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे करके आपको लिखनी है। ठीक, अब आ जाते हैं छोटी। सेम इसका भी छोटा हमको करना है। छोटा करने के लिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 0, उसके बाद 2 3 5 7 8 9। ठीक है, इस तरह से करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा में भी 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा 9 8 7 6 5 3 2 1। ठीक है, अब छोटी संख्या अगर लिखना है तो सेम ऐसा छोटे से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, उसके बाद 3 के बाद 4 नहीं है, 5 6 है, 7 है, 8 है, उसके बाद 9 है। ठीक, ऐसा आपको करने हैं। फिर इसके बाद ये आ जाते हैं, तो इसमें आपको देखो बड़ी संख्या लिखनी, सबसे पहले इसमें 9 है। ठीक है, तो हम 9 लिखते हैं। 9 के बाद 8 है, 8 लिखते हैं। 7 6 5 4 3 और 2। ठीक है, और उसके बाद 1। ठीक है, 1 3 5 7 9 8 6 4। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। 9 8 7 6 6 5 4 3। 3 के बाद आपको 1 लिखना है, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, 1। ठीक, समझ जाइएगा। ठीक है, अब जो है सेम आपको जो है छोटी लिखनी है। छोटा लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पे 1 1 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक, इस माध्यम से करते हैं। अब इनका कर लेते हैं घ वाला का। घ वाले का सबसे बड़ी संख्या पहले हम ज्ञात करते हैं, उसका होगा 9। सबसे पहले ये 9 के बाद 7। ठीक, क्योंकि इसमें 8 नहीं है, 7। उसके बाद 6 आ जाता है, 6 के बाद 5 आ जाता है, 4 3 2 और
1, ठीक। अब इसमें छोटी संख्या लिखते हैं 1 0 2 3 4 5 6 7 विस्तार रूप से, ठीक है। इस माध्यम से जो है आप इजी तरह से आप कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता कमेंट कर लीजिएगा, तो हम आपको फिर से प्रॉपर तरीके से एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपका पहला जो चैप्टर था, ठीक है, गिन तारा अभ्यास 1A, ठीक है, जिसमें 7 प्रश्न थे और सातों प्रश्न हमने प्रॉपर तरीके से आपको बताए हैं। एक बार आप इसका नोटबुक बनाएं और प्रॉपर तरीके से सीखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, लेसन 2 में। ओके, उससे पहले आप एक बार अपनी तरफ से एक होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।